Desktop support engineer also responsible to troubleshoot the basic issues related to the infrastructure, चाहे वो नेटवर्क से रिलेटेड हो या डेस्कटॉप से रिलेटेड या सर्वर या कोई भी लैपटॉप में इश्यूज आ रहे हैं तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जिम्मेदारी बनती है कि उनको रिजॉल्व करें। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग के बारे में, जो कि आए दिन आपको देखने को मिल सकती है अगर आप एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रोल पे जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाली प्रॉब्लम आपको डेली बेसिस पे या हर तीसरे दिन आपको देखने को मिल सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नो इंटरनेट एक्सेस ऑन एनी स्पेसिफिक कंप्यूटर, राइट। बाकी कंप्यूटर्स में इंटरनेट चल रहे हैं बट कोई ना कोई एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, ब्राउजर ओपन होने में प्रॉब्लम हो रही है, मेल्स नहीं चेक हो पा रही हैं या लोकल एरिया नेटवर्क में हम डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक यू आर फेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू द नो इंटरनेट इशू, तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें देखना चाहिए या क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नो इंटरनेट इशूज। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर एंड यू आर वाचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है हमारी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। इस प्लेलिस्ट में 13th वीडियो में ऐड करने वाले हैं और इस वीडियो का एजेंडा है प्रॉपर ट्रबल शूटिंग। सो फटाफट से हम अपने स्क्रीन पे मूव करते हैं एंड गाइड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। विद प्रैक्टिकल हम आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करने वाले हैं, राइट। सो आई एम मूविंग माई सेल्फ टू द स्क्रीन। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दिस इज फर्स्ट इशू, या हम आ जाते हैं ट्रबल शूटिंग के पेज पे। दिस इज आवर ट्रबल शूटिंग क्लास और यहाँ पे हम पहला टॉपिक उठा रखे हैं नो इंटरनेट इशू, ठीक है, नो इंटरनेट एक्सेस। नंबर ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑफिस का सेटअप है जहाँ पे आप अपनी चीजों को मैनेज करना चाहते, जहाँ पे आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ऑल द मशीन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्पेसिफिक स्विच। एक इंडिविजुअल स्विच से ये सारी मशीनें कनेक्टेड हैं लाइक दिस, राइट। एंड यस, वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ इंटरनेट इन ऑल द मशीन, इस लास्ट वाले कंप्यूटर पे छोड़ करके नो इंटरनेट, ठीक है। जबकि ये सिस्टम भी हमारा सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट में कनेक्टेड है। मींस जहां पे PC1 है इस पे इंटरनेट चल रहा है, PC2, PC3, PC4 पे इंटरनेट चल रहा है बट लास्ट वाले कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा है। ऐसा कॉमन प्रॉब्लम आपको डेली बेसिस पे देखने को मिल सकता है। तो आप प्रिपेयर हो जाओ क्या क्या स्टेप्स आपको इस्तेमाल करने हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एजेंडा, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कि कोई कंप्यूटर जो है जिसपे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप वेरीफाई करेंगे कि आपका कनेक्शन टाइप नंबर 1। सबसे पहला, अभी तो हमने केवल इसमें आपको लाइक एज अ डायग्राम में डिस्क्राइब कर दिया कि सारी मशीनें केबल के थ्रू जुड़ी हैं। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कनेक्शन टाइप। सो कनेक्शन टाइप में दो ही होंगे, या तो आपका सिस्टम वायर के थ्रू जुड़ा होगा या फिर आपका सिस्टम वायरलेस यानी वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होगा। दो ही मेथड है इंटरनेट को एग्जीक्यूट करने के, दो ही मेथड है इंटरनेट को लाइक शेयर करने के लिए, जो भी सिस्टम्स है उनके अंदर उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये दो ऑप्शन है। एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहला ही स्टेप उठाते हैं, अगर आपका कंप्यूटर वायर्ड से कनेक्टेड है तो सो वायर के केस में सबसे पहले सेकेंड नंबर पे ये हमने कनेक्शन वेरीफाई किया कि वायर से कनेक्टेड है और इंटरनेट नहीं आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर पे CMD ओपन करिए। पहले स्टेप में ओपन रन, और रन पे आपको टाइप करना है CMD जो कि कॉमन है, और इस CMD के थ्रू आप अपना विजार्ड ओपन कर सकते हैं। C प्रॉम्प्ट ओपन होगा और यहाँ पे आप टाइप करेंगे IP config। ये IP config कमांड आपकी हेल्प करेगा टू नो अबाउट द करंट IP एड्रेस। नो मैटर कि आपको काइंड ऑफ अपीपा IP एड्रेस मिल रहा है, और आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे जब आप ये IP एड्रेस एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपको वेरीफाई करना है कि आपकी IP एड्रेस की रेंज क्या है। अगर आपकी रेंज 169.254.100.20 मीन्स आपको ये स्टार्टिंग के दो नंबर देखने हैं। 169 से अगर आपकी IP एड्रेस स्टार्ट हुई, इट मीन्स दैट आपका कंप्यूटर अपीपा पा रहा है इस टाइम पे। और अपीपा आने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि आपका सिस्टम DHCP सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, केबल के इश्यूज हो सकते हैं, ड्राइवर के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई अपडेट रिक्वायर्ड होगा नेटवर्क के लिए जिस वजह से आपके सिस्टम पे अपीपा मिल रहा है। तो आप इसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे?
स्टार्टिंग के टाइम पे आप अपनी तरफ से कोशिश करिए। पहला स्टेप ये हुआ, और दूसरे स्टेप में हम जाएंगे आईपी कॉन्फ़िग, इसी सिस्टम पे मतलब उसी मशीन पे आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज पहली कमांड होगी, और दूसरी कमांड होगी आईपी कॉन्फ़िग रीन्यू। ठीक है, एक बार आप रिलीज करेंगे और दूसरी बार रिन्यू की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आपको पैरेलली दिखाते हुए चलता हूं ताकि आपको क्लियर होता जाए। ये हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है विच इज विंडोज 10 या विंडोज 11 की मशीन है, और आई एम गोइंग टू लॉग इन इट विद द हेल्प ऑफ रूट अकाउंट। और इसको समझिए कि इस पे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, और वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंटरनेट। आपने पहले क्या किया, सीएमडी ओपन किया। सीएमडी ओपन करने के बाद आईपी कॉन्फ़िग एग्जीक्यूट की। आईपी कॉन्फ़िग से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आईपी एड्रेस कौन सी मिल रही है। तो हमारे केस में 192 की आईपी मिल रही है, क्योंकि हमारा सिस्टम डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्टेड है और उसमें इंटरनेट भी एक्सेस आ रहा है। बट आपके केस में हो सकता है कि आईपी एड्रेस 169 से स्टार्ट हो। द मीनिंग ऑफ 169 इट मीन्स दैट कि आपका कंप्यूटर अपीपा आईपी एड्रेस के आईपी एड्रेस को ले रहा है। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज आप पहले चलाएंगे, एक कमांड चलाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज चलाएंगे, एंड देन यहीं पे रिलीज को हटा करके आप रिन्यू टाइप कर देंगे। ये क्या करता है, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज स्लैश रिन्यू क्या करता है, ये जो लाइक एज आपकी एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस है, जो भी आपको आईपी एड्रेस मिल रही है, पीपा की आईपी एड्रेस मिल रही है, उस आईपी एड्रेस को ये रिलीज करेगा। एंड सेकेंड, रिन्यू के केस में नई आईपी एड्रेस डीएचसीपी पूल में से एक्सेस करने की कोशिश करेगा। आईपी कॉन्फ़िग रिलीज रिन्यू चलाने के बाद भी अगर आपको अपीपा आईपी एड्रेस मिल रही है, इट मीन्स दैट हमें अगले स्टेप पे मूव करना चाहिए। सो थर्ड नंबर पे ये हुआ। चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, चेक केबल। अगर आपके पास कोई स्पेयर केबल अवेलेबल है, या अगर आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उसी केबल को जो आपके सिस्टम करंट सिस्टम से कनेक्टेड है, जिसमें इंटरनेट नहीं आ रहा है, उसी केबल को नए डेस्कटॉप से या नए लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपके दूसरे मशीन पे भी सेम अपीपा आईपी एड्रेस आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो केबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, और यू हैव टू चेंज इट। और साथ ही साथ बैकएंड से भी आपको वेरीफाई करना है। केबल चेंज लास्ट में आप मेंशन करेंगे, बट उसके पहले कुछ और कमांड्स आप एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे केबल टेस्टिंग आप बोल सकते हैं। केबल टेस्ट किया, उसके बाद भी आपको अपीपा मिल रही है। नंबर 5वें पे जाएंगे आप, और यहाँ पे आप अपने इथरनेट को ना रीसेट करिए, विच इज इंपॉर्टेंट। और इथरनेट को रीसेट करने के लिए नेट स्टेट, ठीक है, नेट स्टेट स्पेस INT स्पेस IP स्पेस रीसेट, ठीक है, ये कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे। नेट स्टेट स्पेस INT स्पेस IP रीसेट। सॉरी, नेट स्टेट की जगह पे नेट SH है, आई थिंक, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, नेट स्टेट नहीं है, नेट SH है, जिसपे आप अपने आईपी के प्रीफिक्स को रीसेट करते हो। जो उसका TCP IP स्टैक रहता है ना, उस स्टैक को आप क्लीन करने का काम करते हो, ताकि इन केस अगर कोई कैश मेमोरी में आपके आईपी एड्रेस स्टोर हो चुकी है, तो उस आईपी एड्रेस को क्लीन किया जाए, ताकि नई आईपी एड्रेस DHCP के थ्रू असाइन किया जा सके। ये आप एग्जीक्यूट करेंगे कमांड। लेट मी राइट इट। आप रन पे टाइप करिए या CMD ओपन करिए। CMD पे आपको टाइप करना है नेट SH स्पेस INT स्पेस IP स्पेस रीसेट, ठीक है। ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो TCP IP स्टैक है वो रीसेट हो जाएगा, और नई आईपी एड्रेस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर DHCP के थ्रू हमारा सिस्टम कनेक्टेड है, तो 90% उम्मीद है कि आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगी, और यू आर एबल टू एक्सेस इंटरनेट। आप अपने सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीजें। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है, ये सब करने के बाद भी चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं,
तो एक बार आप अपडेट ड्राइवर कर लो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपडेट ड्राइवर कर लोगे, जो भी ड्राइवर आपने निक कार्ड का है ना उसको आप अपडेट कर लो अपनी तरफ से, राइट। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है, इट्स अप टू यू, या एग्जिस्टिंग ड्राइवर को अपडेट करना है, इट्स अप टोटली डिपेंड अपॉन यू। नंबर 7, ऐसा करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो आप एक बार लूप बैक चेक करिए। कभी कभी क्या होता है कि आपका निक कार्ड डैमेज होता है, चांसेस कम है, 5% चांसेस है कि निक कार्ड डैमेज हो, बट आप एक बार लूप बैक एड्रेस चेक करिए, पिंग स्पेस 127.0.0.1 से इंटर करेंगे। अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है बिना कनेक्शन के 127.0.0.1, अगर आप इस पे रिप्लाई पा रहे हैं बिना कनेक्शन के, इट मीन्स दैट इथरनेट भी ओके है। देन फाइनल आपके पास चांस यही बचता है कि आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करो, राइट। सो मे बी क्योंकि हमने सारी चीजें देख ली अपनी तरफ से, जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो हमने चेक कर ली, ये 7 to 8 डिफरेंट स्टेप्स हमने इस्तेमाल किए, वैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। बट एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए कि इस ऑप्शन से नहीं तो इस वाले ऑप्शन से, तो 100% हमारी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आज की इस क्लास में जो भी कुछ डिस्कस किया हमने नो इंटरनेट एक्सेस से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज लेट मी नो वाया कमेंट, व्हाट्सएप के थ्रू, आप कैसे भी पिंग करिए, डेफिनेटली विल ट्राई टू गिव यू प्रॉपर सॉल्यूशन। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वायरलेस नेटवर्किंग वाला भी हमें पार्ट देखना है, तो वायरलेस नेटवर्किंग के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बी प्रिपेयर, आप अपने आप को तैयार करो इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।